मैनपुरी और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर जीत के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से उत्साह आ गया है, जिसका असर लखनऊ में सपा मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर जीत मिलने के बाद अखिलेश यादव कई दिनों बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे। अब पहले मैनपुरी में रहे, फिर दिल्ली चले गए, लेकिन आज जब पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय तो देखिए किस तरीके से तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सुबह ही पहुंच गए, क्योंकि अब स्थानीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। अखिलेश यादव के आने पर सपा दफ्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ बढ़नी आम बात है, लेकिन उपचुनाव में जीत ने मानो एक बार फिर सपा कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव से पहले उत्साह की संजीवनी दे दी है। हमारी समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता का प्रमाण है कि आवेदन की कतार लग गई है। सपा दफ्तर पर दिन भर नेताओं कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहा, लेकिन इनमें से ज्यादातर निकाय चुनाव के लिए टिकट के दावेदार थे। इनमें यूपी के अलग अलग हिस्सों से आए कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि सपा के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। पार्टी कार्यकर्ता नेता सभी उत्साहित हैं और अब स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बड़ी रणनीति भी तैयार कर रही है। तमिलनाडु की परंपरा और संस्कृति से काशी के जुड़ाव को प्रदर्शित करने वाले तमिल संगमम समारोह का समापन हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित काशी तमिल संगमम समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि समेत कई नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के दो सबसे प्राचीन शिक्षण स्थल वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों को समझाया। क्षेत्र में काम करने वाले आए और अधिकृत रूप से सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से 10,000 से ज्यादा तमिल भाइयों बहनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। दरअसल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी और तमिलनाडु की पुरानी संस्कृति को जिंदा करने के लिए वाराणसी में संगमम का आगाज किया था। तकरीबन 1 महीने तक चले समारोह में तमिलनाडु और काशी की साझा संस्कृतियों से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसके जरिए भाजपा दक्षिण में अपने पांव मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बनारस में जो भी आता है यहाँ के रंग में रंग जाता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और बनारस की गलियों में निकल गए। काशी तमिल संगमम समारोह में शिरकत करने वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनारसी अंदाज में नजर आए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आज यहाँ काशी में चाची की कचौड़ी खाया, गरम जिलेबी खाया, पेटीएम भी मौजूद है। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखा है डिजिटल इंडिया होगा। वाराणसी की सड़कों पर खड़े होकर मलइयों का स्वाद चखा। उनके साथ मौजूद लोगों ने भी मलइयों का आनंद लिया। समाज की सभी वर्ग के लोग कैश छोड़ के, नकदी छोड़ के डिजिटल पेमेंट में जा रहे हैं और यही दर्शाती है देश की मिजाज। देश आधुनिक हो चुका है। इससे पहले शिक्षा मंत्री काशी की फेमस चाची की कचौड़ी और जलेबी की दुकान पहुंचे और कचौड़ी जलेबी का पूरा आनंद लिया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने ये राज भी खोला कि चाची की कचौड़ी सब्जी जलेबी के बारे में उन्हें कहां से पता चला, जिसके बाद वो खींचे चले आए। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने दुकान में लगे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को दिखाते हुए डिजिटल इंडिया की भी बात कही। जाहिर है यही मकसद है काशी तमिल संगमम समारोह का, जिसमें साहित्य, विरासत, ग्रामीण परिवेश, संस्कृति विषयों के जरिए संस्कृति को विस्तारित किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।